आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 हन्ना की प्रार्थना। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। पहला शमूएल 1:11 है यह वचन। इस अध्याय में यह अध्याय एक ऐसी स्त्री की कहानी को दर्शाता है जिसने अपने जीवन की गहरी पीड़ा में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जब सब कुछ असंभव लगता है, तब भी एक सच्ची प्रार्थना किस तरह सब कुछ बदल सकती है। मुझे लगता है यदि आप इस अध्याय को धीरे धीरे और प्रार्थना के साथ पढ़े तो यह आज आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हन्ना नामक एक स्त्री थी और हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी। वह प्रभु से प्रार्थना तो करती थी, परंतु फिर भी उसको कोई संतान नहीं हुई। परमेश्वर के वचन में ऐसी बहुत सी बहनों का जिक्र है जिसके पास कोई संतान नहीं हुई थी, जैसे हन्ना, सारा, रिबेका, इलिशिबा और भी कुछ बहनों का जिक्र है। क्या आप जानते हैं इन बहनों के पास बच्चे नहीं थे, परंतु जब परमेश्वर ने इन बहनों को बच्चे दिए, तब वे सभी बच्चे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने वाले ठहरे। इसहाक वाचा पाया हुआ पुत्र था। सिमोन के फिलिस्तीन के लोगों को मारा और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के आने का प्रचार किया। आज बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि उनका जीवन है हीन, क्या कुछ भी ठीक नहीं है, परंतु सदैव याद रखिए, परमेश्वर शून्य में से सब कुछ बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर ने इन सभी बहनों को ऐसे बच्चे दिए जिन्होंने अद्भुत काम किए। वे आपके साथ भी कुछ महान करेंगे। कभी भी अपनी आशा मत खोइए। हन्ना बहुत बार परमेश्वर से संतान मांग चुकी थी, परंतु उसे वह नहीं मिल पा रहा था। एक दिन हन्ना परमेश्वर के भवन में आई और उसके सामने एली नामक महायाजक था, जो कि एक कुर्सी पर बैठा था। दरअसल परमेश्वर के मंदिर में याजक को या महायाजक को सबको खड़े होकर अपनी सेवा पूरी करनी होती है, परंतु एली यहाँ पर खड़ा नहीं बल्कि बैठा हुआ था। यह बात भले ही वहाँ लिखी हुई नहीं है, परंतु यह मेरा विश्वास है कि कहीं न कहीं हन्ना ने इस बात पर गौर किया और उसके बाद उसकी प्रार्थनाएं बदल गई थी। वह हन्ना जो हर रोज परमेश्वर से संतान मांगती थी, अब वो परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना करने लगी कि हे परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी को एक संतान दे, तो वह उसे उसकी आपकी सेवा के लिए समर्पित कर देगी। आखिर उसने यह प्रार्थना क्यों की? क्योंकि उसने परमेश्वर के घर के अंदर एक ऐसा याजक देखा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहा था और ना ही उसके दोनों बेटे मार रहे थे। हन्ना समझ चुकी थी कि इन दिनों में उसे अपने लिए एक बेटे से बढ़कर परमेश्वर के लिए एक सेवक की जरूरत है। मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह बात पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट की थी। पवित्र आत्मा सदैव परमेश्वर के विचार और उनकी इच्छाएं हम पर प्रकट करते हैं। हन्ना जान गई थी कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। आज हम बहुत बार परमेश्वर से यह सारी चीजें मांगते हैं। मुझे सरकारी नौकरी दे, मुझे नया घर दे, मुझे आशीष दे, मुझे अपने राज्य में इस्तेमाल कर, मुझे भारत से बाहर ले जा, मुझे संतान दे, मुझे कर्जों से आजाद कर, इत्यादि। मैं यहाँ नहीं कहता कि यह सब मांगना गलत बात है या पाप है। परमेश्वर हमारे पिता है। यदि हम उनसे नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? आप भी अपनी हर जरूरत के लिए परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परंतु क्या कभी आपने परमेश्वर के हृदय को जानने की कोशिश की है कि वो क्या चाहते हैं? क्यों हन्ना ने अपनी प्रार्थना को बदल दिया
जो बहन जो संतान मांग रही थी, वो यह कहने लगी कि यदि परमेश्वर मुझे बेटा देंगे तो मैं उसे परमेश्वर के भवन में वापस सेवा के लिए दे दूंगी, ताकि वो बेटा परमेश्वर के घर में उनकी सेवा कर सके। वो यह प्रार्थना इसलिए कर रही थी क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को जान चुकी थी। आज के कुछ लोग की प्रार्थनाएं सालों तक ऐसी होती है क्योंकि वे कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं कर सकते कि परमेश्वर के मन में क्या है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के मन में क्या है, तो आज से प्रार्थना करना शुरू कीजिए कि हे पवित्र आत्मा, मुझ पर यह प्रकट कीजिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, और धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपके हृदय में परमेश्वर के हृदय की बातों को प्रकट करना शुरू कर देंगे। वही हन्ना जो बेटा मांग रही थी, अब वो परमेश्वर से बेटा इसलिए मांग रही है ताकि वो उस बेटे को परमेश्वर के काम के लिए दे सके। परमेश्वर का वचन पढ़ते समय इन बातों को देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ-कहाँ पर वो निराश हुए हैं। उन्होंने ऐसा क्या देखा जो वो निराश हुए, यह देखने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ-कहाँ पर दुखी हुए हैं। उन्होंने ऐसा क्या देखा कि वो दुखी हुए। उसके बाद हर ऐसी बातों के लिए प्रार्थना कीजिए जो आप में है, लेकिन परमेश्वर को दुखी कर रही है। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। वे हर दिन पहाड़ों पर, जंगलों में और नदियों के पास जाकर प्रार्थना करते थे। वो क्यों प्रार्थना करते थे? इसलिए ताकि वो जान सके कि आज पिता मुझसे क्या चाहते हैं। आज पिता मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं। आज पिता मुझे क्या काम करने के लिए कहेंगे। वो अपनी मर्जी से चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका मन पूरी तरह से शुद्ध था, लेकिन फिर भी वो अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि पिता से प्रार्थना करके उनसे हर बात पूछते थे। जरा सोचिए कि वो परमेश्वर होकर भी प्रार्थना करते थे, तो आज हमें कितनी प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हन्ना ने बेटा मांगा तब परमेश्वर ने उसे बेटा दिया और उसका नाम शमूएल रखा गया। और कुछ साल दूध छुड़ाने के समय तक वो हन्ना के साथ ही रहा, और फिर हन्ना ने उसे परमेश्वर के भवन में समर्पित कर दिया। जब हन्ना उसे वहां छोड़कर आई तब शमूएल वहां से वापस नहीं लौटा, क्योंकि हन्ना ने उसे यह सिखाया था कि वो उसका बेटा बाद में है, लेकिन पहले वो परमेश्वर का सेवक है। यदि आप एक नए विश्वासी हैं तो आप जैसे चाहे प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना में वचन नहीं है क्योंकि आप नए हैं और आप वचन को लेकर प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे हर दिन प्रार्थना करना सीखिए। परंतु यदि आप प्रभु से बहुत सालों से हैं, तो आपको ऐसी प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा आप पर यह प्रकट करे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, और प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा धीरे-धीरे आप पर ये प्रकट करेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। बहुत वर्ष पहले मैंने यह प्रार्थना की थी कि हे महान पवित्र आत्मा, मुझ पर यह प्रकट कीजिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। उसके बाद जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, तब मैंने वचन में एक बात देखी कि लोग किस तरह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद बदल जाते हैं। वे सामर्थी हो जाते हैं, वे दान और वरदानों से भर जाते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं यह जान गया कि मुझे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, और मैंने वैसे ही प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दिया। क्या आप जानते हैं, वो पवित्र आत्मा ही थे जिन्होंने हन्ना को यह दिखाया कि परमेश्वर के घर में एक सेवक की जरूरत है, क्योंकि याजक खड़े होकर काम करते थे और एली बैठा हुआ था, और इसके दोनों बेटे भी परमेश्वर के घर में बुरे काम करते थे, और एली उन्हें कोई खास ताड़ना भी नहीं देता था। जब हन्ना ने यह जान लिया कि यह गलत है, तब उसने बेटा नहीं परंतु एक सेवक मांगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया, और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया जो एक महान नबी बना। एक दिन एली महायाजक किसी बुरी खबर को सुनकर कुर्सी समेत पीछे गिर गया और वहीं मर गया। परमेश्वर के वचन में साफ साफ बताया गया है कि वह कुर्सी के साथ पीछे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। जो चीज परमेश्वर के मंदिर में नहीं लानी थी, वो इसी चीज को लाकर उस पर बैठा था,
और वो किसी चीज के साथ गिरकर मर गया। मनुष्य को सिर्फ शैतान नहीं परंतु उसके समझौते भी मारते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए ताकि हम परमेश्वर के हृदय को जान पाए और उसके अनुसार प्रार्थना कर पाए, ताकि वही हो जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।